देखिए भाई, अभी हमारे घन्नू जी कर रहे हैं रेस्ट। शाम की तैयारी मैंने कर दी है। ये मंगवाए मैंने आज काऊ के गोबर के दिए, जो इस वक्त काफ़ी फेमस है भाई। और ये मैंने कपूर डाल के रख दिए है इसमें। बाती से भी आप जला सकते हो, घी और बाती भी डाल सकते हो। इसमें गाय के गोबर में सब कुछ मिक्स होता है इसमें। तो ये आपको मीशो पे बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है फ़िलहाल तो शाम की, क्योंकि अब शाम को हमें जल्दी करना पड़ता है भाई सब कुछ। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज आपको शाम की आरती दिखाऊँ। काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं अड़ोस पड़ोस में सबको कह देती हूँ, तो सब आ जाते हैं। अच्छा लगता है जब काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं आरती के टाइम पर। खूब शोर शराबा होता है भाई। सुबह तो सिर्फ हम लोग ही कर लेते हैं जल्दीबाजी में, जैसे भी होता है भाई, चारों पाँचों से हम ही सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन शाम को मैंने सबको बोल रखा है। वैसे तो 2 दिन से तो मैं बोल के ही आ रही हूँ, लेकिन कल ही मैंने सबको बोल दिया था कि भाई खुद ही आ जाया करना 7 बजे, क्योंकि फिर मुझे खाना वाना भी बनाना होता है। तो मैं खाना पहले ही बना लेती हूँ अपना, फिर उनको ऑफिस जाना होता है, मतलब मेरे पति देव को। तो आज दिखाऊँगी मैं आपको शाम का शोर शराबा अपने घर का, और बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा मन लगता है। सब बाहर के भी लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और जय जय करते हैं भाई। तो ऐसे ही मतलब 10-12 दिन तक ऐसे ही रहता है। और फिर जब गन्नू जी चले जाते हैं तो एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। सो गन्नू जी जाने नहीं चाहिए वैसे भाई, वो हमारे साथ ही रहने चाहिए 11 दिन के लिए, नहीं पूरी ज़िंदगी के लिए। ऐसे तो भाई भगवान हमारे दिल में ही रहता है, बट ये हम लोगों ने ही बना रखा है कि भगवान जी इतने दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। और विसर्जन हम घर में ही करते हैं, आप लोगों को पता ही है, हम बाहर विसर्जन नहीं करते। तो चलिए दिखाऊंगी आपको शाम को आरती। आज भी आटे के मोदक। सो ये मैं आटा भून रही हूँ अभी, व्हीट फ्लावर। और ये मेरे पास जो भी कुछ अवेलेबल है वही सब। अब इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी एक बार दरदरा मिक्सी में। ओके जी, फिर आपको दिखाती हूँ। हल्का सा घी में भी भूनूँगी इनको। अभी आटा भून रही हूँ। आटा मेरा भुन गया है और अब मैं डालूँगी इसमें नारियल का बुरादा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आटे को पहले मैंने हाई फ्लेम पे भूना है, फिर मीडियम फ्लेम पे। और अब मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है। बस 5 मिनट और घुमाएंगे इसको, और फिर डालेंगे इसमें देसी घी। सो अब मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी, और घी डालने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। सो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ। इसका एक डो टाइप बनाना है आपको। अगर घी आपको कम लगे तो आप घी और ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए मैं इसको तैयार कर लेती हूँ पहले। ये सब मेरा भुन गया आटा वगैरह। तो ये थोड़े से तिल भी डाल दिए थे मैंने, मेरे पास तिल अवेलेबल थे तो मैंने वो मिक्सी जार में डाले थे। ये सब कुछ मैंने पीस लिया है, अपने ड्राई फ्रूट वगैरह जितने भी जो भी थे मेरे पास। और आटा मैंने ठंडा करने के लिए एक साइड में रख दिया है। कढ़ाई मेरी हो गई है खाली। अब मैं इसमें घी डालूँगी और फिर थोड़े से रोस्ट करूँगी इनको, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। मेरे पास जो भी कुछ था, तिल, नारियल का बुरादा, काजू बादाम, किशमिश और मखाने, मैंने सबको दरदरा पीस लिया है। आटा तब तक हो जाएगा ठंडा हमारा। पतिदेव गए हैं मेरा मोदक का मोल्ड लेने, अगर मिलेगा तो वही यहाँ पे। तो चलिए घी डाल के पहले मैं इनको भून लेती हूँ, और फिर यूज़ करेंगे हम गुड़। हो गया मेरा गरम। अब मैं इसमें डालूँगी अपने सारे जो मैंने मावे पीसे थे वो सब। मेरे रोस्ट हो चुके हैं भाई। मैंने अब इसको इसी में डालना शुरू कर दिया है, ये देखिए। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगा तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। अपने हिसाब से ही कीजिए आप सब। ओके जी। तो चलिए मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, और फिर करते हैं तीसरी तैयारी। और मैंने कर रखी है इस वक्त लो फ्लेम अपनी। तो चलिए इसका बना लेते हैं एक चाशनी जैसा बैटर। फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर। मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने डाल दिया। आप सौंफ। तो भाई मोदक तो ऑलमोस्ट मेरे बनने के लिए तैयार हैं। सिर्फ गुड़ की चाशनी बनने रखी है अभी मैंने, गुड़ की चाशनी बननी रह रही है। उसमें डाल के बस और डो तैयार हो जाएगा एकदम। बट मुझे मोदक बनाने का मोल्ड नहीं मिला। मेरे साथ हमेशा ट्रेजेडी होती है।
अब मोल्ड लेने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट इतनी दूर। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ताकि कोई जाता हो तो उसी को ही बोल दूँ। देखते हैं क्या करेंगे, नहीं तो फिर हाथों से बनाएंगे। में आ गया हमारा बॉईल। आपको थिक सा ही रखना है, थोड़ा ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। सो चलिए स्टेज पे हम डाल देते हैं अपना मिक्सचर इसमें। लेट्स गो। ये देखिए मैंने इसमें अपना पेस्ट डाल दिया है भाई, जो भी हमारी सामग्रियाँ थी तो सब डाल दिया, और ये थिक होने लग गया है। बस अब ये रेडी होने के स्टेज पे है। जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बर्तन में, और इसको ठंडा करके फिर बनाएंगे इसके मोदक। सो लेट्स गो। अभी देखिए कितना थिक हो गया हमारा पेस्ट। घी आपको इसमें भर भर के डालना है। स्टेज पे अब इसको कर लेते हैं हम ठंडा, और फिर बनाते हैं इसके लड्डू। मोदक रेडी भाई, कुछ मोदक बनाए, कुछ लड्डू बनाए, हाथ से ही बनाए मैंने। तो देखते हैं कैसे बनेंगे। करते हैं आरती शुरू। तो वही आज हमारे गन्नू जी जा रहे हैं, आज उनका विसर्जन है। आज उनको 9 दिन हो गए हैं, आज वो 9वें दिन जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया है, क्योंकि आज हम मतलब दोपहर तक कर देंगे, 11-12 बजे तक उनका विसर्जन कर देंगे। सो सारा काम मैंने कर लिया है, नहाना धोना बाकी है बस। और मैं बना रही हूँ अब जल्दी जल्दी खाना, और खाने में मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आपको तभी दिखाऊँगी। चलो बता ही देती हूँ, इसमें क्या छुपाना है। मैं बना रही हूँ आज पूरी और पनीर की सब्ज़ी, जो हमारे गन्नू जी भोग लगाएंगे, क्योंकि फिर वो जाएंगे अपनी ड्यूटी पर भाई। उन्हें भी तो अपने मम्मी पापा के पास जाना है ना। तो वो जा तो रहे हैं भाई, लेकिन मतलब मन में एक हलचल हो रही है कि वो क्यों जा रहे हैं। जाना तो सबको ही पड़ता है भाई, तो वो भी आज चले जाएंगे, उनका भी जाना ज़रूरी है। बस मैं सब्ज़ी वब्ज़ी बना के रख दूँगी अभी, और पूरियाँ वगैरह तभी बनाऊँगी जब आरती वगैरह कर लेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे। पूरियाँ तो तभी गरम गरम बन जाएगी। सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर नहाना धोना ही बाकी बचा है हमारा। तो भाई यहाँ पे हमारी आरती चालू हो चुकी है, मतलब आरती की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो सुबह की भी शाम की भी जो क्लिप मेरे पास थी भाई, जिस भी टाइम की आरती की, उसी टाइम की क्लिप मैंने निकाली ढूंढ ढांड के, और फिर इसमें ऐड करी। सो सब लोग आरती करते थे भाई। सुबह में तो मैं बहुत कम ही बोलती थी अड़ोस पड़ोस में, सुबह तो हम ही कर लेते थे, ज़्यादातर मैं शाम को ही सबको बोल के आती थी, क्योंकि शाम को सब लोग ज़्यादातर फ्री होते थे, थोड़ा सा टाइम होता था सबके पास, तो शाम को सब आ जाते थे ज़्यादातर। हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, वो भी कुछ हमारे नए पड़ोसी आए हैं, मतलब जिन जिन को हम बोलते थे वो मैक्सिमम सब आए हैं। किट्टू की ताई हैं, और ये वो अंकल है जो हमारे पड़ोस में है, सामने ही हमारे। और यहाँ पे आरती भी चलती रहती थी, साथ में किट्टू की, उसके ताऊ की, उसके डैडी की, उसकी माँ जी की मस्ती भी चलती रहती थी, और आरती भी करते रहते थे भाई हम। मेरी ज़्यादातर नहीं आएगी आरती की क्लिप, क्योंकि मैं शूट करती थी ज़्यादातर, और किट्टू की ताई भी कई बार शूट करती थी, तो इस वजह से मेरी कम आएगी, तो उसमें कोई बात नहीं भाई। तो सब लोग मिल के आरती करते हैं भाई, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि आरती के टाइम पे इतने सारे बंदे इकट्ठे हो गए, क्योंकि घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है, और अच्छा लगता था बहुत। जिस टाइम आरती होती थी, मतलब हम 5 आरती मैक्सिमम डेली करते थे। सुबह के टाइम हम 2 कर लेते थे, 3 कर लेते थे, लेकिन रात को हम ज़्यादातर 5 ही करते थे। अगर बंदे लास्ट में भी आ रहे हैं तो हम 7 भी कर लेते थे, नहीं तो 5 तो हम मैक्सिमम करते ही करते थे भाई। तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड की वॉइस वगैरह कट करनी पड़ रही है भाई, क्योंकि फिर वॉइस वगैरह डालूँ, म्यूज़िक चलता था यहाँ पे, हम किताब में से पढ़ के नहीं करते थे, हम अपने फ़ोन में चला लेते थे, तो इसलिए मेरे फ़ोन से बहुत कम वीडियो शूट होती थी, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन लगाना पड़ता था आरती के टाइम पे। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देती थी मैं। किट्टू की जो ताई जी हैं उन्हीं के फ़ोन से शूट होता था ज़्यादातर तो वीडियो, तो दीदी भी कर लेती थी, तो दीदी कई बार कैमरा घुमा देती थी भाई,
आरती के टाइम पे वो उल्टा सीधा कर देती थी। जैसी भी उनसे बनती थी वो भी बनाती थी भाई वीडियो, तो इसमें कोई माइंड मत करना भाई। तो यहाँ पे किट्टू बीबी और मेरी भी मस्ती चल रही थी, उसके डैडी की भी चल रही थी। तो चलिए भाई, आरती की एंजॉय करते हुए आप सबको मैंने दिखाई मेरे गणपति जी की आरती हम एंजॉय करते हैं। तो आज है मेरे गन्नू जी का लास्ट डे भाई। आज दोपहर के टाइम हमने गन्नू जी का विसर्जन किया था, तो सभी लोग आ गए थे मेरे अड़ोस पड़ोस के, और मैं उस टाइम पे रोने लग रही थी भाई, क्योंकि गन्नू जी का जाने का टाइम आ रहा था। सब मुझे देख रहे थे, तो तू क्यों रो रही है भाई। तो उस टाइम ना रहा नहीं जा रहा था भाई मेरे से, तो मैं अपने मन का जो मेरा भाव था वो मैं निकाल रही थी, क्या करूं। तो वही यहाँ पे आरती वगैरह सब फिनिश हो गई थी, भोग वगैरह हमने सब लगा दिया था। अब सब गन्नू जी को कलर लगा रहे थे, होली खेल रहे थे उनके साथ। कहते हैं कि जब गन्नू जी जाते हैं तो उन्हें अच्छे से धूमधाम से विसर्जन करना चाहिए भाई उनका, होली वगैरह खेल के। तो हम यहाँ कलर वलर लगा रहे थे और मैं रोए जा रही थी। तो यहाँ पे हम सब ने उनको अच्छे से कलर लगाया, अपनी जो विश थी वो मांगी उनसे, वो बोली उन तक पहुँचाई मूषक राज को बोल के। अगले बरस पापा जल्दी आ जाना, हमारी जो कामनाएं हैं उनको पूरा करें, आशीर्वाद दें, और इसी तरह हर घर में खुशहाली रहे, हर बंदा खुश रहे, जिसको जो चाहिए भाई गणपति बप्पा उनको सब दें। सो जय गणपति बप्पा। यहाँ पे मैं गणपति बप्पा से विश मांग रही हूँ भाई। तो जो मेरी भी उनसे विनती है, जो मेरी इच्छा है, मैं उनसे वो बोल रही थी। और फिर वो सब बोल बाल के गणपति जी हमने उठाए और पूरे घर में घुमाए, और फिर हम छत पे ले जाके उनका विसर्जन किया। तो उस टाइम की क्लिप नहीं बन पाई भाई, सॉरी। तो भाई गणपति बप्पा का विसर्जन करने के बाद खाना पीना खा के रेस्ट करके फिर हम 4-5 बजे के करीब निकल चुके थे मार्केट के लिए, क्योंकि फिर अगले दिन श्राद्ध वगैरह स्टार्ट हो गए थे भाई। हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए निकल चुके थे, और यहाँ शॉपिंग मॉल में आए हम ज़ूडियो में। ये अभी ओपन हुआ था ज़ूडियो मॉल, बट हमें इसमें कुछ ऐसा अच्छा सा नहीं मिला भाई, क्या करें। जैसे नाम हो रहा था ना ज़ूडियो ज़ूडियो, बट मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे कोई ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई, ना अपने लिए ना किट्टू के लिए। तो फिर जितना हमें यहाँ पे घूमना था हम उतना घूम घाम के फिर हम मार्केट की तरफ ही निकल चुके थे। मार्केट में भी देखा कुछ, बट मार्केट में भी हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे ज़ूडियो में हमने जो छोटी मोटी 1-2 चीज़ें ली थी, चारू उन्हीं का बिल बनवा रही थी भाई। मैंने जो नेल पेंट वगैरह लिए थे उनका बिल बनवा रही थी चारू, तो वो लाइन में खड़ी थी और मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। मेरी बेटी घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी अपने लिए। तो यहाँ पे मेरे बेटू को काफ़ी सारी ये दिख रहा था कि लिपस्टिक वगैरह रखी है, तो वो भी टेस्ट कर रही थी। सारे टेस्टर वगैरह सब चेक कर रही थी, लिपस्टिक वगैरह का उसे बहुत शौक है। तो मुझे भी दिखा रही थी, मम्मा ये ले लो वो ले लो, बट मैं उसकी वीडियो बनाए जा रही थी, शूट कर रही थी कि चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ इसका, तो इसका भी टाइम पास हो जाएगा। और बिल की लाइन में चारू लगी हुई थी, तो टाइम लग गया था वहाँ पे बिलिंग में भी हमें। बस फिर यहाँ से बिल बिल करा के तो मार्केट में घूम घाम के 2 घंटे में हम शॉपिंग करके वापस आ गए। शॉपिंग में हम कुछ नहीं लेके आए, मोटा मोटी सी देख दाख के हम लोग निकल चुके थे। वीडियो में हमें कुछ पसंद नहीं आया। चलते चलते भाई हमने 2 सूट ले ही लिया आखिरकार। दिखा दे। हाँ, ये लखनवी कढ़ाई होती है। ये देखो भाई, लाइट रोजी कलर लखनवी कढ़ाई, प्यारा लग रहा है ना। दूसरा है लाइट पर्पल, लेवेंडर कह लो, लाइट कोई सा भी कलर कह लो, हल्का बैंगन वाला कलर। तो भाई मैंने ज़ूडियो से लिए थे 2 शेड नेल पेंट